पार्टी के जिलाध्यक्ष राम बहादुर यादव जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर मंसूर जी, मोहम्मद सलम चेयरमैन साहब, जगदेव यादव जी, धनराज विश्राम पटेल जी, देवराज यादव, हमारी पार्टी से विधायक आशा किशोर जी, विधायक पंजाबी सिंह जी, कुलदेव सिंह जी, बिंदेश्वरी तिवारी जी, और यहां पर मंच पे हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेता इसी चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे तमाम बुजुर्ग, किसान भाई, बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा इस चुनावी जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए। मुझे याद है कि पिछली विधानसभा चुनाव में मुझे इसी मैदान में बोलने का मौका मिला था और आपसे मैंने निवेदन और अपील की थी। आपने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मनोज पांडे को हमारे साथी जानते होंगे कि जहां ये विधानसभा का चुनाव है वहीं सरकार और मुख्यमंत्री बनाने वाला भी चुनाव है। हम तो पहले चरण से लगातार देख रहे हैं, घूम रहे हैं और अब तो तीसरे चरण का भी वोट पड़ गया है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि अभी तक सबसे आगे कोई चल रहा है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन सबसे आगे चल रही है। और मैं ये कह सकता हूं चेहरे देख करके और कम से कम सर पे लाल टोपी देख के मैं कह सकता हूं अब यहाँ के लोग इंतजार नहीं करना चाहते हैं, एक बार फिर चुनाव चिन्ह साइकिल की बटन दबाने के लिए तैयार हैं। ये हमारे सड़क पे खड़े लोग, हमारी माताएं, बहनें, सभा में जितने लोग हैं, कम से कम हम ये कह सकते हैं समाजवादी लोगों ने लगातार काम किया है। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि जो घोषणा पत्र हमने बनाया है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, आने वाले समय में आप मौका देंगे तो एक एक बात घोषणा पत्र की हम जमीन पर उतार करके आपकी मदद करने का काम करेंगे। ये चुनाव हमारा गठबंधन वाला चुनाव भी है। वैसे तो हमारे समाजवादी साथी अकेले भी साइकिल चला लेते हैं और कभी कभी उत्साह और जोश में जब आ जाते हैं तो पैडल मारते हुए हैंडल का हाथ छोड़ देते हैं और साइकिल लेकर निकल जाते हैं। हम लोग तो बिना हैंडल के भी साइकिल चला लेते हैं, बिना पकड़े पकड़े। और अब तो कांग्रेस पार्टी का भी हाथ हैंडल में लग गया है, तो बताओ मनोज पांडे जी की साइकिल कितनी तेज चलेगी इस बार और रफ्तार क्या होगी। हम लोग तो साइकिल वाले कभी कभी विपरीत हवा होती है तब भी साइकिल चला लेते हैं। और अब तो उत्तर प्रदेश की जनता ने 3 बार वोट डाल दिया, 3 चरण का चुनाव खत्म हो गया। हवा आपके पक्ष में है और जब हवा आपके पक्ष में हो तो साइकिल की रफ्तार कितनी और बढ़ जाएगी बताइए। कम से कम समाजवादी लोग काम करते हैं और लोगों को भरोसा है कि बताओ 108, 102 एम्बुलेंस अगर आपने कभी तकलीफ में फोन मिलाया होगा, आपके गांव पे, आपके घर पे मदद करने के लिए पहुंच गई होगी। बिना भेदभाव के, न जात का न धर्म का, आप फोन कर दें, गरीबों की मदद करने के लिए पहुंच जाती है। पुलिस के लिए भी 100 नंबर शुरू किया है और आने वाले समय में और इसको बेहतर करेंगे। कि अभी तो कई बार थाने का फोन नहीं उठता था और कहीं अगर एसओ साहब का थोड़ा दिमाग गर्म है,
आपने फोन मिलाया, पता नहीं कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर दिया हो। इसलिए मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, ये 100 नंबर आप दिन रात सुबह शाम जब चाहो तब मिला लेना, आपका फोन उठेगा और घटना स्थल पर पुलिस 10 और 15 मिनट पहुंचने का काम करेगी। इस इंतजाम को और बेहतर करना है, इस इंतजाम को और बेहतर करना है, इस इंतजाम को और बेहतर करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और मैं तो कहता हूं कोई इसको चेक कर लेना, फोन मिला करके देख लेना, फोन उठता है कि नहीं उठता है, और जब उठेगा भी तो आपके साथ कोई भाषा गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये इंतजाम समाजवादी ने किया है। और हमने जानबूझ करके जो फोन उठाने वाले लोग हैं सब महिलाएं और लड़कियां को नौकरी देने का काम किया है, क्योंकि कभी कभी लोग दूसरी तरह की भाषा कर देते हैं, लेकिन हमें अपना भरोसा है माताओं बहनों पर, कितना भी परेशानी हो लेकिन कभी भाषा गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती है। आप बता दो, देश में अगर किसी मुख्यमंत्री ने, किसी सरकार ने ऐसा इंतजाम किया हो तो हमें बता दो। और आने वाले समय में हम भरोसा दिलाते हैं 2-3 चीजों का। हमारे गांव के लोग जानते होंगे, कोटे वाला मामला, राशन पे ही पूरी राजनीति चलती है, और दूसरा पेंशन पे राजनीति चलती है। हमें कोई इंतजाम करना पड़े, चाहे सहूलियत देनी पड़े, कोटेदारों के लिए इंतजाम, कुछ व्यवस्था अलग से करनी पड़े, योजना बना करके हम योजना बनाएंगे और गरीबों को पूरा का पूरा राशन उपलब्ध कराने का काम समाजवादी लोग करेंगे। साथ ही साथ हम जानते हैं गांव में कई बार पेंशन बनती है, कट जाती है, बहुतों का नुकसान हो जाता है। और अपनी विशेष माताओं बहनों को बताने आया हूं मैं कि आने वाले समय में